हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी फ्रूट बर्ड की क्लास नंबर 3, जिसमें हम ऑलरेडी क्लास नंबर 2, 1 और 2 दोनों कंप्लीट करवा चुके हैं। वो हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए, देन इसके बाद आप वीडियो देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने अपने ही यूट्यूब चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। तो एक दिन हमारा रूट बर्ड चलता है, एक दिन हमारा क्या चलता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स चलता है। दोस्तों, आगे कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ये भी मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, कैसी लगी थी क्लास, ये बताना है। देखो भाई, मार्केट से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कोई पढ़ाता है, वो क्या अलग पढ़ाता है, लेकिन हमारा जो तरीका होगा थोड़ा एक्सप्लेनेशन का अलग होगा, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होगा। तो प्लीज डोंट मिस द एंड बिल्कुल लगातार, कोई भी स्किप नहीं करेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। लगातार बढ़िया तरीके से सेम स्पीड पर देखेगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर सच में कंटेंट पसंद आ रहा है, कंटेंट जो है हमारा वो ए लेवल का है, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेट्स। तो आज का पहला वर्ड हमारे रूट वर्ड का ग्रीक। ग्रीक का मीनिंग होता है भाई ग्रेक। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। यस। हाँ। ग्रीक ग्रीक का मतलब होता है भाई फ्लॉक या हर्ड ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ द एनिमल्स। जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनके जो झुंड होता है, एनिमल्स के झुंड होता है जो, उसे बोला जाता है, हम भाई क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है ग्रेग या फ्लॉग। यानी कि जहां पे आपको ग्रीक दिख जाए, इसका मतलब समझ जाना कि वो ग्रुप से रिलेट कर रहा है। वो वर्ड किससे कर रहा है, रिलेट ग्रुप से कर रहा है। पहला लिखा है एग्रीगेट। एग्रीगेट लिखा है, पहला क्या लिखा है, एग्रीगेट लिखा है। तो टू कंबाइन बाय ग्रुपिंग, किसी ग्रुप का क्या होना है, एक साथ किसी के साथ ऐड हो जाना, किसी के साथ एक साथ क्या हो जाना, ऐड हो जाना, उसे बोलते हैं हम क्या, एग्रीगेट कहते हैं। स्कूल्स ऑफन यूज टू टेस्ट स्कोर टू एग्रीगेट स्टूडेंट्स इनटू द क्लास बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस, है ना। हमारे स्कूल में जब वो भी टेस्ट हुआ करता था, याद है किन को दिन भाई, वो वाले जब स्कूल में हमारे टेस्ट हुआ करते थे, तो हमारे में जितने भी बच्चे अच्छे स्कोर करते थे, उन बच्चों को अलग कर देते थे, और जो खराब बच्चे थे, जो बैड स्कोर लेकर आए हैं, है ना, जो एवरेज से भी नीचे चल रहे हैं, तो उनको अलग कर देते थे। और हम इंटरव्यूट करके हम पता कर पाते थे कि कौन सा बच्चा कितना आगे। तो हम करते थे, एग्रीगेट करते थे। क्या करते थे भाई, एग्रीगेट करते थे। एग्री मतलब देखो, समझ में आएगा। देखो ये ग्रे, ग्रेक दिख रहा है आपको, ग्रेक बर्ड, इसका मतलब है ग्रुप से, ग्रुप बना देना, अलग करना। तो उनको तुमने जो इंटेलिजेंस के बेस पर उनको अलग कर देते थे, करेक्ट बात है। नेक्स्ट लिखा सैग्रीगेट। सैग्रीगेट क्या होता है भाई, टू सेपरेट इन अ ग्रुप। तो ग्रुप से क्या हो, बिल्कुल अलग हो। जैसे ग्रुप है कोई हमारे बहुत सारे दोस्तों का, और उससे कोई एक इंसान ऐसा हो जो अलग हो, यानी कि टू सेपरेट इन ग्रुप्स। सोसाइटी वॉज लीगल सेग्रेटेड बाय द रेस इन द मच ऑफ द कंट्री। हमारी जो कंट्री है ना, वो बहुत सारी चीजों के, यानी कि सोसाइटी जो हमारी है वो कैसी है, अलग अलग ग्रुप्स में क्या सेग्रेटेड है, यानी कि सेपरेट है। सेग्रेटेड, सेग्रीगेट है या सेपरेट है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ऐसे भी समझ सकते हो इसको। भाई सिगरेट पीता है, इसलिए हमने उसको अपने ग्रुप से अलग रखा है। सिगरेट पीता है, इसलिए हमने उसको अपने ग्रुप से अलग कर रखा है। सो सैग्रीगेट का मतलब होता है भाई, हमने उसको अलग रखना है ग्रुप से। टू सेपरेट इन ग्रुप, ग्रुप ने बांट देना, या ग्रुप से कहना कि भाई कि तुम मेरे ग्रुप को छोड़ के चले जाओ, तुम उस ग्रुप में चले जाओ जहाँ पे तुम्हारे दोस्त ऐसे खाने पीने वाले हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ऐसे एक्सेट्रा, ये सब चीजें करते हैं। तो आप उस ग्रुप को शामिल कर लो भाई, हमारे साथ नहीं आप रह सकते हो। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेट। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। क्लियर हो रहा तो चलो आगे चलता है भाई, लाइक करना प्लीज, सेशन जैसा भी लग रहा है। और ठीक है, मैं बीच में से ये बताना चाहता हूँ, जिन जिनको भाई को पीडीएफ चाहिए, प्लीज कमेंट करो। आप टेलीग्राम, देखो टेलीग्राम हमारा पहले टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, एंड व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना रखा है। तो दोनों ही हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगी हुई है, तो आप वहां से जा करके देख करके ऐड हो सकते हो, करेक्ट। आगे लिखा भी ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब भाई उसको कहा जाता है जो हम इसे कह रहा था फ्रेंडली रहता है, इको फ्रेंडली रहता है, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रहता है जिसका। भाई देखो सोचो तुम, जिसका इंसान जिसके जिस इंसान का जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली रहेगा, तो उसके दोस्त बहुत सारे होंगे, वो हमेशा क्या है, ग्रुप में रहेगा, क्योंकि उसकी फ्रेंड सर्कल बेहतरीन होगा और स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसकी जो बिहेवियर ना वो बहुत अच्छा है, वो हम्बल है, पेशेंट है और अच्छा है, मतलब ठीक है। मतलब वो फ्लेक्सिबल इंसान है, वो किसी की बातों को बुरा नहीं मानता, या वो किसी को ऐसा कुछ कहता नहीं। इसका मतलब वो इंसान कैसा है, ग्रिगेरियस है। कैसा इंसान है वो, ग्रिगेरियस है। जो लिविंग विद द हर्ड, जो ग्रुप में रहने की कोशिश करता है, झुंड में रहने की कोशिश करता है, जो झुंड में रहता है, उसे भैया ग्रिगेरियस कहा जाता है। इसमें लिखा भाई, ललिता वॉज एन ओपन एंड ग्रिगेरियस काइंड इंडिविजुअल हु लव्ड पीपल। ललिता जो है वो क्या है भाई, वो पूरी तरह से एकदम ओपन है, मतलब कि जो कहते हैं एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, हाँ एक्सट्रोवर्ट है, और ग्रेगेरियस है, एकदम खुले दिल विचारों वाली है, और क्या है भाई, काइंड है। तो इस वजह से उसे लोग क्या करते हैं भाई, लव करते हैं। सही बात है, ऐसे लोगों को लोग ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि जो क्या होते हैं भाई, ग्रेगेरियस होते हैं, मिलनसार होते हैं। अगर हिंदी लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं मिलनसार।
मिलनसार होता है इसका हिंदी भाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इसी से रिलेट करके एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अ कलेक्शन एंड यूनियन इन अ मास। कोई चीज का क्या होना, इकट्ठा होना या किसी चीज के अमाउंट टाइप का। राइट, जैसे बहुत सारी, जैसे आपके पास साइड्स हैं तो ये क्या है? कलेक्शन ही तो है। जैसे आपके नंबर कहती मेरे पास 30 पेन है, तो ये क्या है? यूनिट क्या है? 30 पेन है, या कोई किसी चीज का बहुत ज्यादा ढेर टाइप का होना, बहुत सारे एक साथ कंपाइलेशन होना, एक साथ है ना, संग्रह लिख सकते हैं इसको आप। तो ये रहेगा एग्रीगेशन का मतलब होता है एक साथ होना। फीमेल्स आर मोर ऑफन फाउंड सेपरेट फ्रॉम द एग्रीगेशन देन मेल। वो कह रहा है कि जो फीमेल जो होती है वो ज्यादातर क्या होती है? अलग होती है किसके कंपैरिजन में? मेल्स की कंपैरिजन में। क्यों? उनकी जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? अलग होती हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे उसमें बेस्ट एग्जांपल ये समझ सकते हैं हम उस चीज से कि अगर एक ही पार्टी में, अगर मान लो तुम कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, अगर तुम एक ही पार्टी में हो, तुम्हारी, तुम मान लो कोई लड़की हो, तुमने पहन रखी है रेड ड्रेस पहन रखी है, सेम तुम्हारी किसी दूसरी फ्रेंड पहन रखी है रेड ही, तुम उससे उसका चेहरा छुपाओगे या अपना चेहरा छुपाओगे कि कहीं मुझे देखना लगे? तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेकार है, ये सेम मेरे, मतलब तुम अपने आप को यूनिक दिखाना चाहते थे ना, यूनिक दिखाना चाहते हो, इसका मतलब तुम क्या करते हो? अपने आप को छुपाते हो। तो ये इसमें तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर सेपरेशन की वो होती है लड़कियों में। लेकिन लड़कों में देखना तुम, अगर मान लो कोई व्हाइट शर्ट पहन के आ गया भाई, और सेम शर्ट पहनकर दूसरा उसको बंदा आ गया भाई, वो भी व्हाइट पहन के आ गया, अरे भाई साहब ये दोनों फिर क्या गया भाई, अब तो भाई मैच हो गई। अरे वाह यार, क्या बात है भाई, भाई अपन तो, है ना, अपन तो दोनों शर्ट शर्ट भी सेम पहन के आए हैं भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे करते हैं, राइट। हम नेक्स्ट बैठ हो जाएगा हमारा इसके बाद, कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट, देखो तुम्हें हर एक वर्ड में मिल रहा होगा ए जी आर ई जी, जी आर ई जी, है ना, जी आर ई जी, इसका मतलब ग्रुप ही है। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है टू फ्लॉक टुगेदर ग्रुप। दिस ईयर वाज वी वर कॉन्ग्रीगेटिंग बैक इन माय होम। कह रहे हम सब लोग क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, क्या हो रहा है भाई? कलेक्ट हो रहे हैं। कह रहे हम इस वाले ईयर पर क्या कर रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं भाई? एक ही हमारे घर पे लौट रहे हैं, मतलब घर पे लौटेंगे, बढ़िया, है ना, इकट्ठे होंगे, एक साथ में मिलेंगे, बढ़िया, ऐसे कहने का कोशिश कर रहा है। कॉन्ग्रेशन क्या होता है? कॉन्ग्रेशन क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है भाई? कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ द रिलीजियस पीपल। आपको कहीं पे ये वर्ड मिला ही होगा, जहाँ पे मतलब आ, लिख लेना, श्रद्धालु। श्रद्धालु जो होते हैं उनको बोला जाता है। यानी कि जाने जहाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका रिलीजियस प्लेस है, मान लेते कोई टेम्पल है, कोई भी, मान लेते एग्जाम्पल के लिए इलाहाबाद है ना, तो इलाहाबाद है, वहां पे क्या होता है भाई? गंगा यमुना नदियां हैं, तो वहां पे क्या करेंगे लोग? संगम में जाते हैं नहाने के लिए, तो वहां पे कितनी होती भीड़? बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं ना, इसको याद रख लेना इसको। तो मेंबर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन बोर्ड दे आर द हेड ऑफ द प्रेयर। ठीक है, नेक्स्ट बैठे हमारे पास सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है भाई? सेग्रीगेशन, देखो सैग, अब इसमें भी जी आर ई जी हो रहा है। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेपरेशन इनटू ग्रुप्स, इसको भी ग्रुप्स में बांट देना, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना, लाइक दैट। The difference between the two groups, and this is called the segregation, यानी कि separation into the groups. Feminists complain that about a segregation between the men and women in the workplace. उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने कहा कि मेल एंड फीमेल के साथ वर्क नहीं करेगा, इस तरीके से उन्होंने बांट रखा है, ऐसे कुछ करके कर ले। अगर हम किसी भी अपनी कंपनी में, जॉब में, या किसी भी ऑफिस में वर्क करते हैं, उन्होंने कहा कि सेम प्लेस पे दो लोग काम नहीं कर सकते, लाइक दैट कि मेल एंड फीमेल दोनों साथ ही कंबाइनली वर्क नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड द सेग्रीगेशन। ओके, सैग्रेगेशनिस्ट क्या हो जाएगा भाई? वन हु बिलीव्स इन द सैग्रीगेशन, जो हमेशा क्या करता है? सेग्रीगेशन में बिलीव करता है, जो हमेशा सेग्रीगेशन, वो जो चाहता है कि हमेशा ग्रुप में वर्क करें हम। एक ऐसा इंसान जो हमेशा, ये क्या है भाई? वन वर्ड है, OWS हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। तो ये जो एक ऐसा इंसान जो हमेशा सोचता है कि हमें सेग्रीगेशन में वर्क करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स में करना चाहिए। दिस वाज द पीरियड व्हिच इज द segregationist nonist played a leading role in the democratic party। बिल्कुल, बहुत सारे ग्रुप्स हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी में, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटी, जो क्या होगा भाई? इसके सैग्रीगेशनिस्ट के क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा, उल्टा होगा, तो वो क्या होगा? वन हु इज अगेंस्ट सेग्रीगेशन। जो हमें क्या होगा? सेग्रीगेशन के क्या होगा? अगेंस्ट होगा। जैसे महात्मा गांधी वॉज द एंटी सेग्रेगोनिस्ट। जो हमारे क्या थे? महात्मा गांधी थे, वो क्या थे? ग्रुप में नहीं बांटना चाहते थे, वो सोच रहे थे कि सबको क्या है? यूनिटी, वो यूनिटी में बिलीव रखते थे हमेशा।
उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे भाई, एक रहेंगे तो क्या रहेंगे भाई, स्ट्रांग रहेंगे, एक रहेंगे तो क्या रहेंगे भाई, स्ट्रांग रहेंगे। सही बात है, यूनिट इज द पावर, तो स्ट्रांग रहेंगे। तो इसको मतलब समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फाइड। दूसरा भाई रूट वर्ड है फाइड, एफ आई डी। फाइड, फाइड जहां पे मिल जाए इसका मतलब समझ लो फेथ से या विश्वास से, या ये क्या रखा है, फायरी, शायरी या ऐसा वर्ड मिल जाएगा समझ जाने से, यानी कि इससे समझ लो विश्वास से रिलेट करना है इसको। तो बोनाफाइड, बोनाफाइड का इन द गुड फेड, जेन्युइन, जिनमें क्या होता है, अच्छा विश्वास होता है, जिनमें आपकी अच्छी, बिल्कुल जिस पे आप विश्वास करते हैं, जो जेन्युइन है, जो वास्तविक है। मेक श्योर यू आर द डीलिंग विद अ बोनाफाइड कंपनी। मेक श्योर करो भाई कि मेक श्योर है कि आप क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं किसके साथ, एक बोनाफाइड कंपनी के साथ कर रहे हैं, एकदम विश्वसनीय, जैसे कहते हैं विश्वसनीय, कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, विश्वसनीय कंपनी। विश्वसनीय है। नेक्स्ट हो जाएगा इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी क्या होता है भाई, इनफिडेलिटी क्या होता है भाई, अनफेथफुलनेस, अनफेथफुलनेस towards the partner, and indefinitely indef हो गया, हाँ, इनफिडेलिटी क्या होता है, बिटवीन द टू रिजल्टेड इन डाइवोर्स। वो कह रहे हैं कि जो पार्टनर्स थे उनके बीच में क्या था भाई, वो कैसे थे, उनका अनफेथफुलनेस थी, उनके अंदर विश्वास नहीं था, इस वजह से उनके बीच में क्या हुआ भाई, डाइवोर्स हुआ। करेक्ट बात, जब विश्वास नहीं रहेगा एक दूसरे के बीच में, एकदम शक की निगाह से देखेंगे, एकदम डाउट की निगाह से देखेंगे अब, तो क्या होंगी चीजें, टूटेंगी। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेलाफाइड। मेलाफाइड क्या होता है, मेल देखो हमने पहले बार पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि मेल रेट करके एक वर्ड था, तो मेला से मतलब हमने समझा तो बैड से, मेल से, सो बैड। बैड एंड फाइड क्या होता है, फेथ, लेकिन एक बुरा विश्वास, बैड फेथ। दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट द कंपनी एंड इट्स फॉरेन फॉरेन एसोसिएटेड्स एक्ट्स विद द मैलिफाइड इंटेंट। वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी और उसके जो फॉरेन एसोसिएट्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं कैसे, मैलिफाइड इंटेंट की तरह। ऐसा लग रहा है कि ये चीजें क्या है, गलत हो रही है हमारे साथ, सच का मतलब ये है, इसको उसके साथ विश्वास नहीं बैठ रहा है। और फिडिलिटी क्या होता है भाई, फिडिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वास, विश्वास से, है ना, फिडिलिटी दिख रहा, जहाँ पे एफआईडी है वहां पे विश्वास से रिलेट करना है, यानी बिलीफ से रिलेट करना है। आई वैल्यू फॉर हिम द फिडिलिटी माई टू माई सेल्फ। वो कह रहा है मैं उस चीज की वैल्यू करता हूँ जो मेरे प्रति उसका क्या है भाई, उतारता है, या मेरे प्रति उसका विश्वास है। नेक्स्ट लिखा है इनफिडेल। इनफिडेल का क्या मतलब, वन हु डज नॉट हैव द राइट फेथ। जिसके पास क्या होता है, देखो फेडेल होगा तो उसके पास विश्वास होगा, बट इनफिडेल होगा तो माने कि नॉट, नॉट फेथ, जिसमें विश्वास नहीं करता, जो वन हु डज नॉट have right faith. He has been named an infidel on the Syrian TV serial. वो करेक्ट, अरे तो मैं कोई भी रख सकता हूँ, आपने खुद से लर्न कर सकते, कोई भी टीवी सीरियल से उसमें क्या करना चाहिए, हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो है ना, गर्ल्स जो होती है वो उसमें इस सोच करके क्या हो जाती है, सीरियस हो जाती है, बट लेकिन बॉयज को इस पसंद नहीं, जो टीवी सीरियल्स होते हैं वो उन पर पसंद ही नहीं आते, राइट। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास सॉम। सॉम या सोमनी या सोमना, ये रिलेट करता है जहाँ पे तो मतलब समझ लेना स्लीप से है, सोने से है, सोने से, सोने से है भैया, है ना। अब ये बहुत सारे वर्ड वर्ड बनेंगे इससे। पहला वर्ड है हमारे पास सोमनबलिस्ट। क्या है सोमनबलिस्ट, क्या है सोमनबलिस्ट, वन हु वॉक्स इन द व्हाइल ही स्लीपिंग। कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, लिख लेंगे इसको, नींद में चलने की बीमारी, नींद में चलने की बीमारी। तो नींद में नींद में जिसको चलने की बीमारी होती है उसे बोलते हैं समनबुलिस्ट, बोलते हैं समनबुलिस्ट, बोलते हैं भाई। रजत इन समनबुलिस्ट एंड वन नाइट ही किल्ड अ बुल विथ हिज गन। बताओ, उसने क्या कर दिया, तो भाई वो उसको समनबुलिस्ट है, तो उसने क्या किया, एक रात में किसी बैल को मार दिया अपनी गन से। नेक्स्ट लिखा है समनबुलिज्म। समनबुलिज्म अ डिसीज इज वॉकिंग व्हाइल स्लीपिंग। ये क्या था भाई, यहाँ पे पूरे तरीके से एक नाउन की तरह वर्क करेगा, ये नाउन है यहाँ पे, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एक इस तरीके की बीमारी जो क्या है, नींद के दौरान चलती है, तो उसी से रिलेट करके वर्ड बना हुआ है, तो ठीक है, समझना है। सी स्पेंड मच ऑफ हर टाइम इन अ स्टेट ऑफ समनोबिज्म। उसने कहा कि उसने अपना ज्यादातर वक्त कैसे गुजारा है, तो वो उससे गुजर रही थी, समनोबिज्म से गुजर रही थी, क्योंकि उसको ये बीमारी थी। ये क्या है, यहाँ पे डिसीज है, सॉरी ये भी नाउन बनेगा यार, ठीक है, ये भी नाउन ही है। तो समझ में आ गया भाई, सी स्पेंड मच
ऑफ हर टाइम, उसने ज्यादातर अपना टाइम किस स्टेट में गुजारा भाई, समलोग में गुजारा है भाई। नेक्स्ट लिखा समनोलॉग ट्विस्ट, समनोलॉग ट्विस्ट तो जहाँ पे ये लॉग LOQU दिख जाए, इसका मतलब समझ लेना स्पीक से है, स्पीच से, स्पीक बोलने से रिलेट करना है। ठीक है, तो वन हु टॉक्स स्लीपिंग, तो हमें इसको पता है इसका मतलब स्लीप है और इसका मतलब बोलने से है। तो एक ऐसा इंसान जिसको क्या सोने, हाँ, सोने में बड़बड़ाने की सोते टाइम बड़बड़ाने की आदत है। तो तुमने देखा होगा अपने घर में ही किसी ना किसी पर्सन को, या अपने रिलेशन में देखा होगा कोई, या फ्रेंड्स होगा कोई भी, है ना, जो क्या है रात के टाइम भी बात करता है, फिर अचानक से जब हम जागते हैं तो भाई साहब एकदम डर का माहौल हो जाता है, समझ में नहीं आता हो क्या गया ऐसा। ही ऑफन द मम्बल्स इन द नाइट, सो ही मस्ट इज अ समनोलिस्ट। वो क्या कर रहा था भाई, अभी हमेशा कई बार क्या होता था भाई, मंबल हो जाता था इस वजह से, क्योंकि क्या था, क्योंकि वो क्या था, समनोलिस्ट था, हम लोग को लिस्ट था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सॉम, और सॉम से रिलेट करना फिर से, सोमनिफिक, सोमनिफिक क्या होता है, कॉजिंग स्लीप, सोमनिफिक क्या हो गया, सोमनिफिक कॉजिंग स्लीप। आई वॉज पावरफुली अफेक्टेड बाय द चेंजलेस सोमनिफिक क्वालिटी एंड जारा स्टोन्स। कह रहा भाई मैं उसकी जो किसी चीज का सोने, जैसे आप सो गए हो, मतलब आप, आपके सोने का मूड नहीं था, आप सो गए हो, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं पे भैया क्या करते हैं, अच्छे अच्छे से मेलोडियस मेलोडियस सॉन्ग बज रहे थे भाई साहब, मेलोडी सॉन्ग बज रहे थे तो मजा आ रहा था सुनने में उनको, गानों को। तो आपको धीमे धीमे से गाने बज रहे हैं, आवाज आ रही थोड़ी हल्की हल्की से, बड़ी स्वीट स्वीट से लग रहे हैं, एकदम प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, तो आप उस वजह से सो गए। तो इस तरह की जो नींद हुई ना, वो होगी सोमनिफिक। वो जो मोशन, जो नॉइस हो, वो सोमनिमोसिक था, सोमनी सोमनिफिक था, सॉरी। जो क्या होगा भाई, नॉइस था वो क्या था, सोमनिफिक था। क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास इसके बाद, सोमनिलिक्विज्म। सोमनिलिक्विज्म क्या होता है, डिसीज ऑफ टॉकिंग व्हाइल द स्लीपिंग। सेम पीछे देखा था मैं, वही मतलब हुआ इसका भी। आइसोमेनिया, सॉरी क्या लिखा है, आइसोमेनिया लिखा, राइट, आइसोमेनिया। ठीक है, डिसीज ऑफ हैविंग नो स्लीप, जिसको क्या है, इंसोमेनिया, इंसोमेनिया, अच्छा इंसोमेनिया, अच्छा यहाँ पे देखो, सोमनिया होगा तो मतलब सोने की आदत अच्छी है, इन लगा गया ना, नॉट, नहीं है सोने की, नॉट स्लीप, मतलब जिसको सोने की आदत नहीं है, जिसको रातों में नींद नहीं आती, जैसे ये कब होगा, 22 + 25 की एज में होता है लड़कों के साथ में, है ना, ये इसमें हमें उनको करियर की, शादी की, खुद की, परिवार की, सबकी टेंशन होती है। इन सब का रीजन एक ही होता है कि गवर्नमेंट नौकरी क्या लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जानी चाहिए, बस इसके बाद वही उनको लगता है कि सब चीजें फिल हो जाएंगी, तो इस वजह से उनको कई बार क्या होती है, रात में नींद नहीं आती है, राइट, यही होता। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी एंड इंसोम्निया आर द नेचुरल साइड इफेक्ट ऑफ द मिडनाइट एक्टिविटीज। बिल्कुल ये सब चीजें क्या है, या इरिटेबिलिटी हो जाए या फिर इंसोम्निया हो जाए, ये क्या है, एक नेचुरल साइड इफेक्ट है किसके, मिडनाइट एक्टिविटीज के भाई, ये रात में अक्सर होती चीजें। सोमनोलेंट क्या हो जाएगा, फीलिंग स्लीपी, उसको नींद 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 सी आ रही है, उबाऊ सा बैठा हुआ है, एकदम नींद सी आ रही है, एकदम लेजीनेस फील हो रही है ना। तो डेविड गेव द सोमनोलेंट क्राउड अ रीजन टू cheer। तो उसने क्या किया भाई, डेविड ने एकदम अच्छा, ऐसे जो क्राउड कैसी थी, सोमनोलेंट क्राउड थी, उसको एक अच्छा रीजन दिया ताकि वो चीयर करे। नींद, आपने देखा होगा ना कई बार ऑडियंस, जब भी जो भी हमारे क्या होता है भाई, डेटर आता है वो उसके सामने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई कॉमेडियन आया और वो हंसाने की कोशिश कर रहा है, लोग तब भी उसको बता, उसको बोरियस फील हो रहा है लोगों को, वैसे तो उस कंडीशन के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ जाएगा ईयू। ईयू का मतलब होता है गुड से, ईयू जहाँ पे दिख जाए भैया वो गुड से है, मतलब अच्छा से है, किससे सिलेक्ट करना है हमें, अच्छा सिलेक्ट करना है। ईफोनी क्या होता है, ईफोनी का मतलब होता है, ईफोनी देखो, ईफोनी फोनी का मतलब होता है भैया साउंड, फोनी का मतलब साउंड, और ई यू का मतलब अच्छा साउंड, है ना, ई फोन से ना, यू गुड, एंड फोनस का मतलब क्या हो जाएगा, फोनस का मतलब क्या हो जाएगा, साउंड से, गुड साउंड मतलब। द पोएट हैज बीन chosen her words more the euphony than the factual accuracy। उसने क्या कहा, जो हमारा पोएट है, उसने एक्चुअल जो एक्यूरेसी वाला वर्ड है, जो फैक्चुअल एक्यूरेसी है, उसको ज्यादा ना यूज करके उसने ईफोनी वर्ड्स यूज की ताकि लोगों को मजा आए सुनने में। इससे होता है कि नहीं होता है, हमें मजा आना चाहिए बस। नेक्स्ट लिखा है, यूफिज्म क्या होता है, यूफिज्म क्या होता है भाई, टू से बैड थिंग्स इन अ गुड एंड स्वीट वर्ड्स, किसी चीज को बुरे तरीके से, बुरी चीज है बट वो अच्छे पोलाइटली कहना, ठीक है, मतलब समझ रहे हो चीज को, टू से बैड थिंग्स इन अ गुड एंड स्वीट वर्ड्स, है ना, किसी गलत चीज को क्या करना, हम अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। जैसे कोई कह दे कि ड्रिंकिंग करना कैसी चीज है भाई,
खराब चीज होती है। अल्कोहल ले रहे हो आप, क्या होती है, अल्कोहल कंज्यूम करना बेकार चीज है। तो वो कह रहा कुछ नहीं होता यार, इससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स होता है, सारी टेंशन गायब हो जाती है और मजा भी आता है और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। दुनिया भर एक सेक्टर इतनी सारी बात कर रहा है वो, यानी कि आप बुरी चीज को क्या कर रहे हैं, अच्छे वे में बता रहे हो, उसको बोला जाता है भाई यूपेफिज्म बोला जाता है, ठीक है। आर्टिकल मीट थ्रू मच यूज ऑफ द यूफिज्म। जो आर्टिकल है उसमें भाई सब बहुत ही ज्यादा यूफिज्म यूज किया है, यूफिज्म यूज किया है। ऑफन इट्स मीनिंग वाज अनक्लियर, जबकि उसकी जो मीनिंग है ना वो क्या है, अनक्लियर है। नेक्स्ट लिखा है यूलॉजी। यूलॉजी क्या, तो गुड स्पीच। जहां पे लॉजी लिख के दिखा जाए वो स्पीच से रिलेट कर लेना आपको, लैंग्वेज से बहुत सारी, है ना। यूलॉजी तो क्या होता है, गुड स्पीच, स्पीच टू प्रेज समवन, किसी को क्या करना है, बहकाने, सॉरी, खुश करने के लिए। जैसे हमारे नेता होते हैं ना, जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, उनके तो किसको याद नहीं है उनके, पॉलिटिशियन होते हैं, उनका जो भाषण होता है वो कैसा होता है, यूलॉजी होता है, यूलॉजी होता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। द सॉन्ग वॉज अ यूलॉजी ऑफ द जॉयस ऑफ द ट्रैवलिंग। देखो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं या जब भी लिंक कर सकते हैं तो यूलॉजी 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 करते हैं। यूलॉजी का मतलब है अच्छा स्पीच। या फिर जब तब भी जब हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उस टाइम पे हम अपनी गाड़ी चलाते टाइम तो जो म्यूजिक का यूज करते हैं उसे भी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूफोनियस। यूफोनियस का मतलब फुल ऑफ प्लीजिंग साउंड, एकदम मजेदार सॉन्ग से भरा हुआ या बहुत अच्छी साउंड से भरा हुआ। वाह, सोचो यूफोनियस क्या हो सकता है। मॉर्निंग, आप कर लोगे सब लोग, मॉर्निंग ऑफ विलेज, सुबह सुबह आपकी क्या हो रही है, सुबह कहाँ हो रही है, गाँव में हो रही है, और एकदम चिड़ियों की चहचहाट है, जानवरों के चिल्लाना है, मुर्गी बोलेगी, मुर्गा बोली, कहीं गाय चिल्ला रही है, और चिड़ियाँ बहुत सारा शोर शराबा कर रही हैं, हवाएं चल रही हैं, बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है, कहीं पे कल पे स्कूल चल रहा है। बस इमेजिन दैट थिंग्स, ओके। तो ये सब चीजें हैं भाई, इस यानी कि इन्फो नियस, ये सब चीजें हैं, यानी कि फुल ऑफ प्लीजिंग साउंड्स। इट सीम्स टू मी, एग्जाम्पल क्या है, इट सीम्स टू मी बी बहुत डिस्क्रिप्टिव एंड इफ्यूजियस। जो हमें जो लग रहा है कि भाई चीजें वो क्या डिस्क्रिप्टिव भी हैं और यूफोनियस भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूलोजिस, यूलोजाइज, सॉरी यूलोजाइज लिखा है, यूलोजाइज टू से प्रेजिंग वर्ड्स टू अ समवन, किसी की तारीफ के लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं आप, यानी कि किसी की तारीफ करने के लिए, तारीफ करने के लिए, है ना। तुमसे सुंदर कोई नहीं है, तुम चांद जैसे हो, इस तरह के जो वर्ड यूज होते हैं तो उसको बोला जाता है भाई क्या, यू लो गाइस बोला जाता है। ये लो गाइस, ऐसा कर लेंगे इसका, ये लो गाइस, फिर स्टार्ट हो गया भाई ये, क्यों, क्योंकि ऐसे वर्ड यूज कर रही है यू लो गाइस। तो एग्जांपल क्या होगा, एट हिज फनरल ही वाज यू लो गाइस बाय एवरीवन, ठीक है भाई। अब एट हिज फनरल ही वाज रिसाइड बाय एवरीवन। अब जैसे किसी की फनरल में जानते क्या होता है, दाह संस्कार के लिए बोला जाता है, जब उसकी क्या होती है, चिता दाह होने लगती है, तो वो तब डेथ होती है, तब समझ सकते हैं आप। तो लोग क्या कर रहे थे, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। हमारी सोसाइटी की यही तो एक डार्क रियलिटी है। हमारी जो सोसाइटी है ना भाई, ऐसे ही काम करती है सोसाइटी भी। एक अलग अलग चीज है, जब तक इंसान जिंदा रहेगा ना तब तक उसका, उसके बारे में उसकी बुराई ही बुराई, उसकी कोई चर्चा नहीं। जब इंसान की डेथ हो जाती है फिर उसकी बहुत सारी तारीफ होती है, हाँ भाई ऐसे थे वैसे थे, कभी ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, मतलब ठीक है, क्या है मतलब, पहले तो जिंदा जीत करते नहीं भाई, जिंदा जीते करते नहीं इतनी सारी तारीफें। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड यूरिका। यूरिका क्या मतलब, एन एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रम्प, सॉरी ट्रम्प, यानी कि जीत, इसका मतलब होता है जीत, यानी कि आपका क्या जीत गए हैं, तो उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, यूरिका। यूरिका भाई, यूरिका 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 क्या हो जाएगा, यूरिका सी इज साउटेड एज मच द इंजन स्टार्टेड। वो इसलिए चल रहा है जैसे कि इंजन कोई स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो भी सी इज वेरी एक्साइटेड, राइट, सी इज वेरी एक्साइटेड। ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास यूपीशिया। यूपीशिया का हो जाएगा, यूपीशिया, एक पी साइलेंट होगी शायद। यूपीशिया का होगा डाइजेशन। डाइजेशन मतलब गुड डाइजेशन। नेक्स्ट, इट विल provide you with the eupacia and keep your tummy happy, को एकदम खुश रखने वाली चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास नो। नो क्या होता है भाई, नोब क्या होता है, एक बार इसको देखना पड़ेगा, ठीक, कुछ नहीं देखना हमने को। नोब, नोब का मतलब होता है न्यू से, जहां पे भी नोब लिख जाए ना तो समझ लेना इसका मतलब नया से है। इनोवेट, इनोवेट का मतलब बोलते नहीं कई बार कि इनोवेटिव चीजें करनी चाहिए, हम लोगों को इनोवेशन लाना चाहिए, है ना, नयापन लाना चाहिए। तो टू क्रिएट समथिंग न्यू, किसी नई चीज को बनाना। दे आर मोर सक्सेसफुल टूडे, वो ज्यादा सक्सेसफुल है आज के टाइम पे, बिकॉज
दे हैव कंटिन्यू टू इनोवेट, क्योंकि उसने कोई उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कुछ नया किया है, इस वजह से वो क्या है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट लिखा है इनोवेटर, जो क्या करता है, नई चीज को ट्राई करता रहता है, हमेशा नई चीज को ट्राई करता रहता है, उसको नए तरीके अच्छे लगते थे। वन हु क्रिएट्स न्यू थिंग्स, जो क्या करता है भाई, जो न्यू थिंग्स को क्या करता है, क्रिएट करता रहता है। वन हु क्रिएट्स न्यू थिंग्स, जिसको नई चीजों को करने का बहुत शौक होता है। सी हैज won a reputation as a leading इनोवेटर इन इंडस्ट्री, उसने अपनी जो रेपुटेशन एक कमाई है, वो कैसी है, इनोवेटर की तरह है। आपको उसको इनोवेटर की तरह जाना जाता है। इनोवेशन क्या होता है, अपन ने इसको कई बार बड़ी यूज करते हैं, डेली लैंग्वेज करते हैं। इनोवेशन इज द न्यू थिंग्स, लाइक क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ द न्यू थिंग्स लाइक दैट इन अ साइंटिफिक वे, कोई भी चीज को क्या करें, अब इंप्रूव करें, डेली लाइफ को इंप्रूव करें। समझो पहले के टाइम पे जो मोबाइल फ़ोन्स थे, हम कैसे जो जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पड़ती थी, जो भी इन्फॉर्मेशन कैरी करनी होती, तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए एफर्ट करने पड़ते थे, तब जाके हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती थी। बट अब के टाइम पे क्या हो गई, इनोवेशन हो चुका है इतना ज़्यादा, टेलीफ़ोन, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे सब एक्सेस कर, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, तो आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो ये क्या अपने आप में एक इनोवेशन है। उनमें भी इनोवेशन आने लगा है, जैसे कि पहले क्या था भाई, पहले क्या थे, बहुत स्पीड नहीं थी, अब वो चीज़ें स्पीड में हो चुकी हैं। अब आगे चीज़ क्या वायरलेस हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें इनोवेशन ही है। पहले लोग घर कितने बड़े, जो दीवार होती थी एकदम मोटे बनाते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते थे। अब के टाइम पे क्या है, हाँ पहले टाइम भी लगता था, अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अब टाइम क्या होता है, लेस होता है, एंड एफर्ट भी लेस होता है, दोनों ही सारी चीज़ें लेस होती हैं, बिल्कुल कम होती हैं। तो क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स को भी बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं। डांसिंग ऑन द टॉप वाज एन इनोवेशन दैट क्विकली बिकेम द नॉर्म। क्या होता है भाई, ये जो टॉप है, यानी कि अंगूठे पे डांस करना, एक अपने आप में क्या है, एक इनोवेशन है, जो कि आगे चल के क्या हो जाएगा, आगे चल के बहुत ज्यादा क्या है, जो बिकम एक नॉर्म है, एक नॉर्म है, लेकिन आगे जाके ये चीजें भी हो जाएंगी और ज्यादा नॉर्मल, की हर कोई सीखने की कोशिश करेगा, तो दिस इज कॉल्ड द इनोवेशन। जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। नेक्स्ट लिखा नोबेल। नोबेल, देखो नोबेल, जहाँ नोबेल लिखा था उसका मतलब नया है, नोबेल का मतलब नोबेल आइडियाज, यानी कि जो नए आइडियाज, नए विचार, नए विचार हो जाएंगे। नोबिलिटी क्या हो जाएगा, न्यूनेस, यानी कि नयापन। न्यूनेस का मतलब होता है नयापन। माई कंपेनियन हैड नेवर eaten sushi before, फाउंड द होल एक्सपीरियंस ऑफ द नोवेलिटी। वो कह रहा है कि मेरा जो कंपेनियन है, वो कभी नहीं खाता, क्या सुशी नहीं खाता, क्योंकि बिफोर किससे पहले फाउंड था, जब तक वो पूरा एक्सपीरियंस ना उस चीज के जान ले, जब तक वो जान ना ले कि इस चीज है क्या, कितनी अच्छी है। जैसे कई लोग होते हैं ना, कि उनको पता होना चाहिए कि जैसे कुछ टेस्ट वाला कोई डिश है हमारे पास, तो डिश को खाने से पहले वो दूसरे से पूछेंगे उसका फीडबैक, भाई तुझे कैसी लगी, और उसने कहा खराब, तो वो नहीं खाएगा, तो कहेगा अच्छा है, अच्छा है, तो फिर वो चीज को खा लेते। तो नोबिलिटी इसकी ही होती है। नोबिलिटी का मतलब न्यूनेस, कोई चीज नया, नयापन, सॉरी। नोवाइस, इसका मतलब नौसिखिया भी होता है। नौसिखिया, सीखिया, नौसिखिया जानते हो, यानी कि जो क्या होता है, नया होता है किसी चीज में। तो न्यू कॉर्नर या अनएक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर भी बोल सकते हैं इसको। न्यू बाइस का मतलब होता है नया, नया जो क्या होता है भाई, अभी का होता है, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो दिस प्लांट कैन बी द डिफिकल्ट टू न्यूवाइस गार्डन टू ग्रो, कह रहा है इस गार्डन में उसको क्या है भाई, उगाना बहुत कठिन है, क्योंकि अभी नया है। अच्छा नहीं 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 नहीं, दिस प्लांट कैन बी डिफिकल्ट, इस प्लांट को उगाना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये नया अभी गार्डन है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास क्या, सिम्फनी। नेक्स्ट वर्ड हो गया भाई, वर्ड रूट चेंज हो गया हमारा, सिम्फनी। सेम, जहाँ पे एस बाई एम, सेम या सेम, इसका मतलब होता है सेम, समान से रिलेट करना है हमको, इसको किससे रिलेट करना है, समान से में, तो ये हो जाएगा हमारे पास बात। सिम्फनी का मतलब होता है सेम, एंड फोनी में साउंड, पहले पढ़ चुके हैं हम इसको, हैविंग सम सेम साउंड, कोई सेम साउंड होना है, एकदम सेम साउंड आ रहा है, एकदम सेम साउंड आ रहा है, सेम साउंड आ रहा है ना। बहुत सारी चिड़िया एक साथ बनी तो बहुत अच्छे हैं, चाहट के बदल, तो हर जगह से सेम आ रही है, इसका मतलब हम समझ गए। The, the air is filled with a symphony of the crocs। वो क्या है, जो हमारी जो एयर है, वो क्या है, एयर से भर चुकी है वो पूरी तरीके से, क्योंकि वो सिम्फनी ऑफ द क्रॉक्स है। नेक्स्ट लिखा है भाई synagogue। synagogue क्या होता है भाई, synagogue का होता है मीटिंग एट द सेम प्लेस बाय द जेव्स, सेम टाइम सेम जगह पे क्या होना, मीटिंग होना। अर्ली टॉक्स आर सो आल्सो अंडर वे टू ओपन द synagogues। नेक्स्ट बैठ हो जाएगा syndicate। syndicate a body of the business people working together for the some purposes। आपने देखा होगा, जितने भी आप जिस मार्केट में आप कोई बिजनेसमैन है, आपका ही एक कोई और बिजनेसमैन पार्टनर है, जो भी है, वो आपके लिए सिंडिकेट कहलाएगा। आपके लिए वो सिंडिकेट, आप मान लेते हैं पैन,
पेन्स का प्रोडक्शन करता है, दूसरा दोस्त भी आपका बी जो दोस्त है वो पेन का ही प्रोडक्शन करता है। तो जो आपके लिए क्या होगा सिंडिकेट, उसके लिए आप सिंडिकेट होंगे। तो सिंडिकेट मतलब होता है अ बॉडी ऑफ द बिजनेस पीपल वर्किंग टुगेदर और फॉर द सेम पर्पस। वी कुड सिंडिकेट एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। अब क्या करें हम भाई, सिंडिकेट बनेंगे यानी कि एक साथ काम करेंगे, एक जैसा काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे इस वजह से। नेक्स्ट लगा नो, नेक्स्ट रेनोवेट। रेनोवेट का मतलब फिर से वही किसी चीज को नया बनाना, राइट? टू मेक समथिंग न्यू अगेन, किसी को फिर से नया बनाना। तो बी शुड रिनोवेट आवर हाउस नाउ। आपके पापा ने जो भी घर बनाया, अब उसमें आप क्या करें, कुछ न कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, कहीं टीवी लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं और उसको नया कलर दे रहे हैं, नए डिजाइन दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेनोवेट करना। रेनोवेट करना, आपने कोई भी डायग्राम पहले से तैयार कर रखा है, मान लें तो कोई नहीं, आपने प्रोजेक्ट बना रखा है पहले से, आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया है भाई, कोई इंजीनियर है, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आप अपनी जो भी है, आपका एचआर है, जो भी है, जो कोई भी आप जो भी आपकी अपर बॉडी है, उसको दिखाया, तो उसने कहा कि नहीं भाई इसमें ये चीजें और ऐड करो। इसे बोलते हैं रेनोवेट करना। पहले जो चीज थी वो है ही है, लेकिन उसमें साथ ही साथ कुछ और ऐड ऑन करना, दिस इज कॉल्ड रेनोवेट करना। नेक्स्ट लेकर रेनोवेशन क्या होता है, टू मेकिंग समथिंग न्यू, है ना? रेनोवेशन रेनोवेशन एक ही बात है, लेकिन दोबारा से फिर नया करना, उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना। जैसे कोई आपने केक बना रहा हो, कोई बर्थडे केक है आपके पास, क्या बर्थडे केक है, एक केक है, उसमें और ज्यादा एम्बेलिश करना, उसमें और ज्यादा एड ऑन करने की चीज को, इट विल द बिकम द मच मोर अट्रैक्टिव फैसिलिटी आफ्टर द रेनोवेशन। अब और ज़्यादा फैसिलिटी हो चुकी हैं, मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा ऐड ऑन करना, पहले जो थी वो ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अब और ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर देना। नेक्स्ट लिखा डी नोवो। डी नोवो का मतलब क्या होता है भाई, टू स्टार्ट फ्रेश, टू स्टार्ट अफ्रेश। आई हैव एडवेंचर्स टू पब्लिश इट बी नोवो इन द दिस वर्क। उसमें लिखा था डी नोवो, डी नोवो, टू स्टार्ट अफ्रेश, एकदम नया नया कुछ करना था उसमें क्या, क्योंकि बुक मैंने क्या किया, एडवांस किया, क्योंकि मैंने बुक में, इस बुक्स में पढ़ा था। नेक्स्ट बैठा हमारे पास सिनोनिम। किस कोई नहीं जानता क्या, इसका मतलब पर्यायवाची होता है सेम, जिसके मल्टीपल मीनिंग सेम होते हैं, राइट? तो कोई जानता है? नेक्स्ट लिखेंगे हम सिंक्रोनिज्म, सेशन सॉरी, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है भाई, सिन का मतलब मैंने बताया था क्या भाई, सेम से। क्रोन, क्रोन का मतलब होता है टाइम से, क्रोनोलॉजी सही बनेगा, क्रोन का मतलब होता है से टाइम से, और तुम बाकी सब जानते हो, यानी कि सेम टाइम, सेम टाइम एक, यानी कि एक ही सेम। तो सिंक्रोनाइजेशन, क्रोनाइजेशन सॉरी, क्रोनाइजेशन। एट द सेम टाइम it is the was virtually impossible to synchronize our lives so as to take holidays together, राइट? ऐसा कई बार होता है हमारे साथ, तो इनके सेम टाइम पर, राइट? नेक्स्ट हो जाएगा सिंग्री। सिंग्री क्या होता है, सिन में सेम, और एंग्री, एंग्री सॉरी, एनर्जी, यार क्या पढ़ता हूँ मैं, सिन एनर्जी, सिनर्जी, सिनर्जी पढ़ेंगे इसको, सिनर्जी, सिनर्जी थोड़ी सी अजीब है, सिनर्जी, हाँ। सिनर्जी क्या होता है भाई, सेम एनर्जी, ऐसा लिखना सेम एनर्जी, यानी सेम एनर्जी, राइट लिखा है सेम एनर्जी। सिनर्जी बिटवीन द टू फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस, कंपनीज, यानी कि जो कंपनी ए है एंड बी है, इन दोनों में उतने ही स्ट्रॉन्ग है, ये भी ए पॉजिटिव, ये भी ए पॉजिटिव, दोनों क्या उतने सेम इक्वल, इक्वल रैंक है, राइट? नेक्स्ट बढ़ जाएगा हमारे पास सिमेट्री। आपने पढ़ा होगा सिक्स सेवन्थ में एक चैप्टर पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कि मैंने कोई अभी रेक्टेंगल बनाया इस तरीके से, इसकी क्या सिमेट्री होगी, तो कितनी सिमेट्री बनेगी, एक बन जाएगी ये, दूसरी ये बन जाएगी, क्या तीसरी ये बन सकती है, क्या ये बन सकती है। सिमेट्री का मतलब होता था कि किसी चीज को इस तरीके से काटना ताकि हम उसको इस तरीके से भी काटें ताकि यहाँ से ये वाला पार्ट इसको ऊपर ढके, तो ये नीचे वाला पोर्शन दिखना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं सिमेट्री। देखिए सेम सेम काटना, तो हमने इसको क्या काटा था भाई, सेम काटा था ना इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं सिमेट्री। किसी किसी को याद आ गया हो तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। हैविंग द सेम शेप ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड से क्या होना, सेम, सेम होना। जैसे यहाँ से भी कर दो तो दोनों सेम हो गए, स्टार बना रहे हैं हम ऐसे, तो कहाँ से काटेंगे इसको, इसको नहीं बन सकता है, जैसे ये इसको ऐसे काट दें बीच से तो ये बन सकता है इसका। हैविंग द सेम शेप ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ से सेम शेप होना। सिमेट्री ऑफ द स्पाइडर वेब वाज सो यूनिक, आई टुक पिक्चर ऑफ इट। मुझे क्या, जो जो स्पाइडर था उसका जो, उसने जो सिमेट्री बना रखी थी वो बहुत ज्यादा यूनिक लगी, इस वजह से मैंने उसकी क्या करी भाई, पिक्चर ली। नेक्स्ट लिखा सिम्पोजिज्म। सिम्पोजिज्म क्या होता है, a gathering of the same kind of the people and discussing the same purpose। सेम टाइम के जो सेम टाइप ऑफ द पीपल हैं, एक जैसे लोग हैं और एक जैसी चीज को ही डिस्कस कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, सैम्पोजियम, सैम्पोजियम सॉरी। नेक्स्ट लिखा सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है भाई, द एक्ट ऑफ फीलिंग एंड सेम इमोशन एज अनदर।
सिंपैथी किसी के प्रति क्या होना, दया होना, टू काइंड होना, टू बी काइंड। किसी के प्रति क्या होना, दया दिखाना, यानी कि किसी के प्रति दयालु होना, टू बी काइंड। टू एक्ट ऑफ द फीलिंग सेम इमोशन एज अनदर, किसी के साथ क्या दया का भाव दिखाना। द प्रेसिडेंट हैज सेंट अ मैसेज फॉर सिंपैथी टू रिलेटिव्स विद द डेड सोल्जर्स, जो कि हमारे सोल्जर्स की डेथ हुई उसकी वजह से उन्होंने सिंपैथी बोली, अपनी भावना व्यक्त करी। राइट, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास। हाँ, लोगो। लोगो जहाँ पे दिख जाए भैया, लोगो, लोगो ऐसे लोग, क्यू यू ई करके ऐसा दिख जाए तो उसको मतलब समझ लेना स्पीक्सिया, और इससे रिलेट कर रहा है, किससे, स्पीक्सिया टॉक से। पहला लिखा लोगोमीनिया, तो मीनिया का मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पागलपन, यानी कि जो चीज बहुत ज्यादा करता है ना। और लोगो मीन्स बात करना, तो जो बहुत ज्यादा बातूनी लिख सकते हैं इसका हिंदी, बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता है, एक्सेसिव टॉकटिव्स हो, या जो एक्सेसिव टॉकटिवनेस हो, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। आई जस्ट टॉक्ड एंड टॉक्ड अनस्टॉपली, अनस्टॉपली इट परसिस्ट वाइल लुकोमीनिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था, वो किससे परसिस्ट कर रहा है, किससे पास हो रहा है, क्योंकि वो लोकोमीनिया उससे, भाई उसको लोकोमीनिया है, इसलिए वजह से वो इतना ज्यादा बात कर रहा है, इसलिए अनस्टॉपली बात कर रहा है, देखो रुक ही नहीं रहा है। वरना दोस्त कोई होता है जिसको जो पूरी बात करनी होती है वो पूरी बात करके ही मान रहा है, खत्म ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा लोकोमेनियक। लोकोमेनियक भी वन हु इज क्रेजी अबाउट द वर्ड्स, जो क्या होता है भाई, वर्ड्स के लिए पागल होता है, जो बोलने के लिए पागल होता है। लोकोमिसिया क्या होता है, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट फॉर सर्टेन वर्ड, जो क्या करता है एकदम वर्ड टू वर्ड बोलता है, एकदम सर्टेन वर्ड बोलता है, डाइजेस्ट एकदम जो वर्ड होते हैं एग्जैक्टली वही वर्ड बोलता है, चाहे वो किसी के सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए। लोगोनोमी क्या होता है, साइंस, साइंस ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे हम क्या करें, बर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसे लोगो मिल करते हैं। ये तीन की तीन चारों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास। और आज की क्लास इतनी ही थी भाई। और नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी रूट नंबर 4 की क्लास। आपको कैसी लगी क्लास जरूर बताना है। दिस इज द क्लास नंबर 3, इसके बाद आएगी क्लास नंबर हमारी 4। ओके, तो प्लीज, अरे कहाँ गई पेन, कहाँ गई, इसके यूज करना तो मुझे, यस ब्लैक। तो भैया ये जरूर करना है, एंड सेकंड थिंग से, एंड फोर्थ थिंग, थर्ड ये, प्लीज, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप जो भी देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्लीज बताना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना है आपको वीडियो क्लास कैसी लगी। और हम जल्द ही ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल। तो चलते मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तो बाय बाय।